साउथहैम्पटन के मैदान पर स्विंग के रिंग में भारतीय बल्लेबाज और पूरी तरह से छाए हैं इस समय कीवी गेंदबाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पहले सेशन की और आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाज स्विंग के रिंग में पूरी तरह से फंसते हुए नजर आए। 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या कुछ हुआ अगर हम साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के तीसरे दिन के पहले सेशन की बात करें। 65 रन जोड़े भारतीय बल्लेबाजों ने और 4 इंपॉर्टेंट विकेट उनके निकल गए। खासतौर से विराट कोहली कल के स्कोर में कोई रन का इजाफा नहीं कर पाए, 44 रनों पे वो आउट हो गए। इसके साथ ही अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे की तो 49 रन बनाकर वो भी आउट हुए। ऋषभ पंत कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और कुल मिलाकर पूरी तरह से महफिल लूटने का काम काइले जेमिसन और नील वैगनर ने किया। अभी जो हालात हैं, 9 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके हैं और भारतीय टीम के जो विकेट गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। काइले जेमिसन इस समय 5 विकेट ले चुके हैं और अब आखिरी जोड़ी इस समय क्रीज पर है। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम जो एक समय सपना देख रही थी कि वो 300 के आसपास का स्कोर बनाएगी, उस सपने पे ब्रेक लगाने का काम काइले जेमिसन ने किया। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो तीसरे दिन के पहले सेशन से निकलकर सामने आ रही है। इसी मुद्दे पे बातचीत भी कर लेते हैं क्योंकि जब टॉप ऑर्डर ने अच्छा स्टार्ट दिया, अगर हम दूसरे दिन के पहले सेशन की बात करें, लेकिन उसके बाद अचानक भारतीय पारी पूरी तरह से चरमराती नजर आई। 9 विकेट गिर चुके हैं इस समय और काइले जेमिसन 5 विकेट ले चुके हैं। कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप, खासतौर से तीसरे दिन के पहले से अगर हम सेशन को एनालिसिस करें तो? ये सेशन तो पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा है राजीव। जो गलतियां उन्होंने कल की थी न्यूजीलैंड पेस बॉलर्स की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो गलतियां आज देखने को मिली नहीं। बहुत ही पेशेंस के साथ उन्होंने गेंदबाजी की और उसी का लाभ मिला है न्यूजीलैंड को। अगर आप देखें जिस तरह से उन्होंने ऋषभ पंत को आउट किया, उसी एरिया में बॉल डालते रहे, बहुत प्रयास किया ऋषभ पंत में, पर अंत में वो एक खराब शॉट खेल गए। अजिंक्य रहाणे को नील वैगनर ने बेहतरीन तरीके से ट्रैप किया। काइल विलियमसन की वहाँ पर अच्छी कप्तानी रही। जिस प्रकार से उन्होंने स्क्वायर लेग फील्डर वहां रखा, उन्हीं के हाथ में वो शॉट दे मारा अजिंक्य रहाणे ने। मुझे लगता है कि अच्छी प्लानिंग हुई है न्यूजीलैंड की। और सबसे सबसे जरूरी था यहाँ पर विराट कोहली का विकेट राजीव। विराट कोहली का जैसे ही विकेट गिरा वहां पर मुझे लगता है दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया भारत के ऊपर। उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी आउट हो गए, जिन्होंने जो अच्छी पारी खेल रहे थे। तो ये दर्शाता है कि जो न्यूजीलैंड पेस बॉलिंग अटैक है वो रिलेंटलेस है, वो आपको ज्यादा जगह देते नहीं है और इसी वजह से इस समय दबाव पूरी तरह से भारत के ऊपर है। बिल्कुल, और आज बिल्कुल अलग लाइन और लेंथ में गेंदबाजी की गई राजकुमार जी, खासतौर से विराट के खिलाफ। कल ज़्यादातर आउटस्विंग गेंदें की गई थी, आज विराट को खिलाने की पूरी कोशिश की गई और इसी वजह से एक लाइन पकड़ने में चूके विराट, और विराट का विकेट बड़ा क्रूशियल साबित हुआ। अब भारतीय पारी क्योंकि बिल्कुल खत्म होने के करीब है, यहाँ पर पूरा श्रेय जेमिसन को जाता है जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की। बिल्कुल राजीव, आज अच्छी प्लानिंग करके आए थे, अच्छा होमवर्क करके आए थे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स, और उन्होंने वही एग्जीक्यूट भी किया ग्राउंड में। कल थोड़े से वेवर्ड थे, ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की गेंदबाजी जेमिसन ने की, स्पेशली बहुत स्टडी थे और विराट को भी मजबूर किया कि वो सेटल हो पाए। उससे पहले ही उन्होंने उनको आउट किया, अच्छा बॉल अंदर डाला। कुल मिला के शानदार गेंदबाजी मैं कहूँगा रही, लेकिन कुछ लूज शॉट्स भी भारत के बल्लेबाजों ने खेले, जैसे ऋषभ पंत या अजिंक्य रहाणे ने बड़ा अजीब सा शॉट खेला, बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था उनका, जरा सा टैप किया है, कुछ पता नहीं क्या करने जा रहे थे, या तो आइडिया नहीं था उनको फील्डर कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आशा लग रही थी कि शायद वो लंबा स्कोर बना के भारत को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देंगे। जिस तरह राजकुमार जी और सभा ने कहा, रितेंद्र मानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी भी हुई है, अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ कुछ ऐसे शॉट्स खेलने की कोशिश हुई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो चाहे अजिंक्य रहाणे की बात करें, एक बॉल पहले वो पुल शॉट मारते हैं, बॉल गैप में गिरता, अगला जब स्क्वायर लेग खड़ा होता है सीधे उसके हाथ में वो खेल देते हैं। फिर ऋषभ पंत छठे स्टंप की बॉल को एक बड़ा बूमिंग कवर ड्राइव मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। कुछ वैसे ही हाल अश्विन का था और ज़्यादातर बल्लेबाज हम देख रहे हैं वो डबल फिगर में जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अब ये कंडीशंस की वजह से है कि एक अच्छी गेंद और आप आउट हो जा रहे हैं, या अप्रोच थोड़ा गड़बड़ है भारतीय बल्लेबाजों का?
देखिए राजीव, आपने खुद ब खुद अभी बोला है कि हम स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट इज द क्रक्स। अगर शुभमन गिल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, जिस तरह आज विराट कोहली अनफॉर्चुनेट रहे, आते ही आउट हो गए, क्योंकि उनपे बहुत कुछ निर्भर करता था। अजिंक्य रहाणे को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, कन्वर्ट कर सकते थे एक बड़े नॉक में। अश्विन भी कहीं ना कहीं अपनी आंखें जमा चुके थे। तो आपको अपनी विकेट की वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको खड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये विकेट ऐसा नहीं है कि नया बल्लेबाज आके यहां पे आराम से रन बना ले। लेकिन अब ये मैच पूरी तरह ओपन हो चुका है। कल शाम तक जो इम्पेक्टस इनिशिएटिव भारत के साथ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ने बड़ी वापसी की है और एक एक रन की यहां पे लड़ाई है। लेकिन अब ये तो जग जाहिर है, ये विकेट ऐसा है यहां पे आप जितना खिलाएंगे उतना अच्छा है। बुमराह ने इसको जरूर नोट किया होगा, ईशांत शर्मा ने जरूर नोट किया होगा, क्योंकि यहां पे आप लेफ्ट नहीं करा सकते, सिर्फ खिलाएं, जितना बल्ले पे बॉल लगेगा उतना ही चांस है बैट्समैन का आउट होने का। बिल्कुल, और भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पे 200 से ऊपर का स्कोर लगा दिया है और इस ऐसे में न्यूजीलैंड को वहां तक पहुंचने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तीसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के नाम रहा। पहले विराट सस्ते में आउट हुए, उसके बाद अजिंक्य रहाणे, फिर रही सही कसर ऋषभ पंत और अश्विन के विकेट ने पूरी कर दी। 217 रनों पे भारतीय पारी सिमट चुकी है साउथहैम्पटन के मैदान से। ये बड़ी खबर आ रही है, ये ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पर एक समय 146 रन पे 3 विकेट थे। पूरी की पूरी भारतीय टीम 217 रनों पे सिमट चुकी है। काले जेविंसन ने 5 विकेट लिए और उनका अच्छा साथ दिया वैगनर और ट्रेंट बोल्ट ने। और कुल मिलाकर विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद बहुत कम उम्मीद थी कि भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज खड़ा होकर इन मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी कर पाएगा। तो तीसरे दिन के पहले सेशन में 3 विकेट गिरे और 4 विकेट गिरे और उसके बाद फिर अब रही सही कसर टेलेंडर्स को जल्दी आउट करके न्यूजीलैंड ने पूरी कर दी। 217 रनों पे पूरी भारतीय पारी सिमट गई, यानी कल के स्कोर से सिर्फ 71 रनों का इजाफा कर पाई भारतीय टीम। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आ रही है साउथहैम्पटन के मैदान से, जहां पर तीसरे दिन के पहले सेशन में 4 विकेट और दूसरे दिन 3 विकेट गिरे दूसरे सेशन में। अब सबा, ये तो एक बड़ा सेटबैक इसको हम कहेंगे। 71 रन पे 7 विकेट गिर गए और ऐसा लग रहा था जो फाइट हमने कल देखा उसके बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर आज हमने देखा भारतीय बल्लेबाजी का। हाँ राजीव, ये मेजर कोलैप्स है भारतीय टीम का, क्योंकि जो स्थिति थी आज सुबह में मुझे ऐसा लग रहा था कम से कम 100-150 रन भारत जरूर जोड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार के बल्लेबाज हैं जिनके पास अनुभव है, जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे। पर न्यूजीलैंड की दाद देनी होगी, उनके फ्रंटलाइन सीमर्स ने आज शानदार गेंदबाजी की, अच्छी कप्तानी रही। मुझे लगा काइल जेमिसन ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की थी वो 2 ओवरसीज टेस्ट में न्यूजीलैंड में कुछ इसी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर भी दिखाया है। और उसके साथ साथ नील वैगनर, ट्रेंट बोल्ट ने भी इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। ये दबाव जो है निरंतर बढ़ता रहा है भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर। और मुझे लगा कि आज ज़्यादा कंपोजर के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने आज प्रदर्शन दिखाया है। कल कुछ ज़्यादा ही एंशियस थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जल्द से जल्द विकेट लेना है, वहाँ पर थोड़ी बहुत चूक हो गई थी। पर आज वो सही प्लानिंग के साथ आए थे गेंदबाजी करने के लिए और उसका फ़ायदा मिला। हम उसको ठीक प्रकार से काउंटर कर नहीं पाए। और जैसे कि मैंने पहले कहा, वो जो अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के ऊपर निर्भर करता था, क्योंकि वो काफ़ी देर तक खेल चुके थे कल शाम में, कि वो किस प्रकार से इस पार्टनरशिप को बिल्ड करते। पर पहले ही घंटे में अगर आप 2 इंपॉर्टेंट विकेट खो देते हैं तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया आज भारत के लिए। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं 217 रन? कल विक्रम राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 250 के आसपास का स्कोर या 250 प्लस का स्कोर हम न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर रखेंगे। क्या उम्मीद लग रही है 217 रनों का जो स्कोर बोर्ड पे हमने लगाया है, ये रन कितना मुश्किल या कितना आसान है न्यूजीलैंड के लिए? देखिए राजीव, जब टॉस हुआ था विराट कोहली ने बहुत अच्छी बात की थी कि हम बैटिंग पहले कर रहे हैं, लेकिन हम फील्डिंग करना चाहते थे। लेकिन अब बैटिंग में हम जितने भी रन बनाएंगे न्यूजीलैंड को वो करने हैं। एक फाइनल का अलग प्रेशर होता है। भारत जरूर बहुत रन शॉर्ट है। हम सब इंडिया न्यूज पे बात कर रहे थे 300 रन तो बनने चाहिए, लेकिन ये भारत की टीम इस समय 83 रन शॉर्ट है। लेकिन 217 रन का भी टारगेट आसान नहीं है राजीव। यहाँ पे अगर हम अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि एक बात तो तय है, स्पिनर्स का रोल इतना ज्यादा अभी नहीं रहेगा। जो हम पैचेस की बात कर रहे हैं वो थोड़े बाहर हैं, थोड़े फुल हैं, तो जडेजा कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन हमारे तमाम 3 बॉलर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नए बॉल से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बुमराह के लिए आइडियल विकेट है क्योंकि वो खिलाते हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। तो पहला सेशन अगर बॉलिंग की बात करें भारत का, पहले 10-12 ओवर कहीं ना कहीं इस मैच को डिसाइड कर सकते हैं।
बिल्कुल राजकुमार जी, 71 रनों पे जोड़ पाए। आज के पूरे दिन की बात करें 7 विकेट गिर गए। सबा ने जैसे कहा, तो बड़ा कोलैप्स इसको माना जाए। कैसे आप देखते हैं, अप्लाई नहीं किया भारतीय बल्लेबाजों ने, या न्यूजीलैंड ने ज़्यादा सदी हुई गेंदबाजी की और कंडीशन के हिसाब से बॉल को थोड़ा आगे पिच किया? कैसे आप देख रहे हैं? ये तो बहुत थोड़ा सा कहा जाए बिल्कुल कैरेक्टर ही उल्टा हो गया अगर हम टेस्ट मैच के दूसरे दिन को की तुलना अगर हम टेस्ट मैच के तीसरे दिन से करें तो। बिल्कुल राजीव, दोनों ही चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे शानदार गेंदबाजी न्यूजीलैंड की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी एप्लीकेशन की कमी दिखी भारत के बल्लेबाजों की तरफ से भी। कुछ ऐसा शायद माइंड में लगा उन्हें कि कुछ ऐसी बॉलें आएंगी जो अनप्लेएबल होंगी। ऋषभ पंत जिस तरह का स्ट्रोक उन्होंने खेला, तो अब वो सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं खेलना चाहिए था, या अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह का शॉट खेला। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जब एक स्टडी गेंदबाजी हो रही है तो आपको भी बहुत अप्लाई करना होता है वहाँ पर अपने आप को। टेक्निक अच्छी है भारतीय बल्लेबाजों की, लेकिन कहीं ना कहीं टेम्परामेंट की कमी दिखी और एप्लीकेशन की भी कमी दिखी। सबा, क्या कुछ रणनीति होगी यहाँ पर? क्या कॉम्बिनेशन आप शुरुआत में देख रहे हैं? क्योंकि रन बहुत कम है, एक एक रन इस टेस्ट मैच में अब बहुत बहुमूल्य हो गया है। जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह से बॉल स्विंग कर रहा है यहाँ पे, क्या कुछ रणनीति आप देख रहे हैं? क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी में? सबसे पहले मुझे लगता है राजीव, ये भारतीय टीम को समझना होगा कि हालांकि ये कोई सम्मानजनक स्कोर नहीं है, पर ये एक फाइटिंग स्कोर है। और अगर मुझे लग रहा है इस मानसिकता से भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा और असरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा हमारे गेंदबाजों से भी। हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास अनुभव है, हमारे पास वो 3 सीम बॉलर्स हैं जो इस प्रकार की कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो रणनीति यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा रन्स ना दें, लाइन लेंथ पर ध्यान रखें और फिर पेशेंटली इंतज़ार करें। ज़्यादा एंग्शियस होकर गेंदबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विकेट कुछ इस तरह का है कि अगर आप लाइन लेंथ मेंटेन करेंगे तो खुद ब खुद आपको विकेट मिलने लगेगा। मुझे लगता है इसी प्रकार की सोच के साथ भारतीय सीमर्स को आज शुरुआत करनी चाहिए। अभी भी कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो टॉप जो ओपनिंग पेयर है वो लेफ्ट हैंडर्स हैं, टॉम लेथम और कॉनवे, उसके बाद केन विलियमसन आएंगे। मुझे लगता है ये टॉप 3 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए। अगर यहाँ पर भारतीय सीम बॉलर्स अर्ली इनरोड्स कर लेते हैं तब मुझे लगता है कि भारत आसानी से इस मैच में वापस आ सकता है। भारत को प्रयास यही करना होगा कि मैच में बने रहना बहुत जरूरी है राजीव, और उसके लिए आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और रेगुलर इंटरवल्स आपको विकेट्स लेने होंगे। रितेंद्र, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं जो पारी की शुरुआत करेंगे न्यूजीलैंड के लिए, आप किस गेंदबाज को प्रेफर करेंगे जो शुरुआत में डाले? क्योंकि कॉनवे एक दोहरा शतक, एक 80 रन की पारी खेल के आ रहे हैं और लेथम भी बहुत अच्छे निक में है इस इंग्लैंड दौरे पर। जी हाँ राजीव, नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है यहाँ पे बुमराह, ईशांत शर्मा आपकी बेस्ट चॉइस हैं। और अगर आप कल की न्यूजीलैंड की बॉलिंग उठा के देखें, आज की बॉलिंग उठा के देखें, कल न्यूजीलैंड बॉलर ने जोर ज्यादा लगाया, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर खिलाया, लेकिन आज ज्यादा जोर नहीं लगाया, सिर्फ लाइन एंड लेंथ को मेंटेन किया, खिलाया, आगे किया और रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है। तो बुमराह और ईशांत शर्मा ने जरूर कुछ ना कुछ न्यूजीलैंड की किताब से सीखा होगा। ये विकेट बहुत डेंजरस है। अगर आप विकेट टू विकेट सीधा बॉल करते हैं, अगर आप लेफ्ट करवाते हैं, आप बल्लेबाज को टाइम दे रहे हैं सेट होने का, तो बुमराह जरूर कोशिश करेंगे कि नया बॉल खिलाया जाए। और अगर हम इन रोड्स अर्ली कर सकते हैं, इस मैच में हम बड़ी वापसी कर लेंगे। बिल्कुल राजकुमार जी, चलते चलते एडवांटेज खो दिया है भारतीय टीम ने, कम से कम पहली पारी में जिस तरह का स्टार्ट मिला था। बिल्कुल राजीव, कल की स्थिति के बाद भी एडवांटेज मुझे लगता है खो दिया भारत ने। कल 150 रन पे 3 आउट थे, तो आशा की जा रही थी कि 125-30 रन और बनेंगे कम से कम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और न्यूजीलैंड को जल्दी आउट करना होगा अगर इस मैच में वापसी करनी है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सबा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत कैरेक्टर दिखाया था और ये कैरेक्टर बहुत काम भी आया जब इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। लेकिन अब तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय कैरेक्टर पूरी तरह से बदल गया और भारतीय बल्लेबाजी कोलैप्स हो गई। लेकिन अब उम्मीद गेंदबाजों से, गेंदबाजों ने इस टीम को फाइनल तक पहुंचाया है और अब अच्छी गेंदबाजी हुई तो भारतीय टीम ट्रॉफी तक भी पहुंच सकती है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।